नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन के इस चैनल पर। और मैं निखिल सर, वही छपरा वाले, नाम तो सुने ही होंगे। देखिए, एक बहुत सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। हम लोग इतने सारे कार्यरत हैं, व्यू भी अच्छा खासा जाता है, कमेंट भी अच्छे हैं, लाइक भी आते हैं। सोचनीय विचारणीय प्रश्न ये है कि आखिर सब्सक्राइबर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आप लोग हमारे वीडियो से पढ़ते हैं, हमको यही अच्छा बात लगता है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बहुपद। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बहुपद। अरे घबराइएगा नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। अभी बस थोड़ा सा बोर्डवा पे ध्यान दिए रहिएगा, यानी मोबाइलों पे ध्यान दिए रहिएगा। बस अंतिम तक खाली जुड़े रहिएगा, बाद बाकी सब बात खत्म। उसके बाद डाउट बोलिएगा। क्लास 9 में आप लोगों ने बहुपद क्या है पढ़ लिया था। घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है पहले ही जान लेते हैं। इसमें हम लोग को बहुपद का शून्यक क्या पढ़ना है, बहुपद का शून्यक। सेकेंड पॉइंट पढ़ना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि बहुपद का शून्यक। दूसरा चीज ये पढ़ना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, समझिएगा। इसमें सबसे पहले जो बहुपद का शून्यक है, समझिए कोई भी बहुपद है और उस बहुपद के किसी चर राशि का वैसा मान जिसे रखने पर सपोज कीजिए, यहां पर मैं एक समीकरण लेता हूं। यहां पर px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहां से मैं दो पॉइंट को क्लियर करूंगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। px मींस इसका मतलब है, px का मतलब हुआ पोलिनोमियल ऑफ x, मतलब x वाला ये बहुपद है। क्या? पोलिनोमियल ऑफ x, यानी x वाला बहुपद है। ठीक है, अब यहां देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यानी इसका सबसे हाईएस्ट अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम यहां पर घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर घात 2 है, यानी अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो जब घात हो अधिकतम 2, यानी वो कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद ये आप लोगों ने पढ़ लिया। 3 है तो त्रिघात बहुपद, 1 है तो रैखिक बहुपद, ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। कौन से क्लास में? 9th क्लास में पढ़ चुका है। अब यहीं से एक चीज समझ लीजिएगा, एक ही चीज समझना है यहां से। द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर। द्वि का मतलब होता है, द्वि एक संस्कृत शब्द है, और द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर, और बहुपद आप लोग जानते ही हैं। मतलब कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। और जितना घात होगा शून्यक भी कितना होगा? उतना ही होगा। यानी कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। यानी द्विघात बहुपद में शून्यक कितना होते हैं? 2 होते हैं। पहले शून्य को मान लेते हैं हम लोग अल्फा, और दूसरे शून्य को मान लेते हैं बीटा। पहला शून्य क्या होता है? अल्फा, दूसरा शून्य होता है बीटा। यहां तो कोई दिक्कत, तब तक मैं थोड़ा सा देख लेता हूं वीडियो क्वालिटी आप लोग का। चलिए, वीडियो क्वालिटी बेस्ट है, लेवल बेस्ट है। चलिए, द्विघात बहुपद
जब अधिकतम घात 2 हो तो कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। द्वि का मतलब दो, घात का मतलब पावर, और बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। और जितना अधिकतम घात होगा, जो अधिकतम घात होगा, उतना ही उस बहुपद का शून्यक होगा। जैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, यानी इसका शून्यक कितना होगा? 2 होगा। यानी कौन कौन होगा? अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। अब आइए बहुपद का शून्यक। यहां तक तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हिंट मैंने कर दिया। ठीक है, अब आइए सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। इसको नोट में डाल के लिखेगा, यह आपके काम लायक कंसेप्ट होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, दूसरा चीज, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या, यहां देखिए द्विघात, यहां सही है ना, द्विघात मतलब इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 है, यानी शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। और कौन कौन सा होगा? एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। ठीक है, इसको नोट 1 और ये नोट 2। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला पढ़िए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। ठीक है, अब यहां से आपको बोला जाएगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालिए। तो कौन से बहुपद के लिए बोला जा रहा है? द्विघात। आपको बहुपद दिया रहेगा, पहचान करना होगा। ठीक है, तो द्विघात बोला है, यानी द्विघात में शून्यकों का योग निकालना है। तो इसका कौन सा शून्यक? अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। और शून्यक कौन कौन से? अल्फा और बीटा, दो ही है। दो ही क्यों है? क्योंकि ये क्या है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोला है, तो हम उसके शून्यकों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जब शून्यकों का योग बोले तो उस स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस बी बाई ए। मतलब क्या हुआ कि माइनस, अब देखिए बी यहां पर है, यानी एक्स का गुणांक, लेकिन यहां तो माइनस लगा है, यानी माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, अब बट्टा में ए कहां पर है? ए यहां पर है, एक्स स्क्वायर के बगल में। ए और एक्स स्क्वायर के बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं है, इट मींस गुना का चिन्ह है। तो ए गुणांक हुआ। गुणांक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में, जैसे यहां देखिए हमने यहां पर 5x लिखा, क्या लिखा? 5x लिखा, 5 into x, मतलब 5 में 1 से गुणा किया गया, चाहे कहें कि x में 5 से गुणा किया गया, दोनों बात क्या है? सेम है। अब समझिएगा, लेकिन जब पूछा जाए कि x का गुणांक मतलब x में क्या चीज से गुणा किया गया है, तो 5 से गुणा किया गया। लेकिन जब हम पूछे कि 5 का गुणांक क्या है, तो x है। ऐसे ही ठीक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि a का गुणांक, हमको यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखना होता है, गुणांक लिखना होता है। तो a का गुणांक कितना है? x स्क्वायर, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद के द्विघात, फिर से वही बात, कौन से? अल्फा और बीटा का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या समझे? क्या बोला है? द्विघात। क्या बोला है? द्विघात
तो अधिकतम घात 2 मतलब शून्यकों का संख्या 2, तो कौन कौन शून्यक होगा, अल्फा और बीटा, और उसका गुणनफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। c क्या है, अचर पद, क्या है, अचर पद, अब बटा में a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, यही आपका फॉर्मूला काम लायक है, यही फॉर्मूला आपके काम में आएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए एक ही क्वेश्चन में हम पूरा बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली यहां पर है, प्रश्नावली से हम क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, संबंध को सत्यापित कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, समझिएगा हमें ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर देना है। ठीक है, चलिए हम यहां से हल लिखते हैं। हल यहां देखिए कौन सा बहुपद है, x वाला है, यानी px, यहां से लिख देते हैं। दिया गया है कि इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, कितना बार पूछ देता है कि इसके शून्यकों का योग निकालिए चाहे शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो ये आपका एकदम सटीक है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दिया गया है कि px, x वाला बहुपद है तो x वाला, px इज इक्वल टू क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए जब द्विघात बहुपद दिया है उसका शून्यक निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले उसका आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, गुणनखंड निकालना आप लोग सीखे। यहाँ गुणनखंड निकालने के लिए देखिए यहाँ पर इधर मैं रफ करके आप लोग को समझाता हूँ। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणा कीजिए तो माइनस 8 में x स्क्वायर से गुणा कीजिए तो माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 2x। अब ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है कि हम जोड़े चाहे घटाएं तो माइनस 2x है और मल्टीप्लाई कर तो माइनस 8x स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 4x एंड प्लस 2x लिखे तो कोई दिक्कत, माइनस प्लस माइनस 4x में से 2x गया तो माइनस 2x और 4 दूनी 8 है, x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x एंड माइनस 8। ठीक है, अब कॉमन निकालिए, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दो को यहाँ पर x है यहाँ एक x कॉमन है, यानी एक x को निकाल दिए, कितना x बचा, 2 x में से एक x निकाल दिए तो एक x बचा। यहाँ हमको माइनस चाहिए, हमारे पास यहाँ प्लस है यानी यहाँ माइनस दे देंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। x था x को निकाल दिए तो क्या बचा, 4 बचा। अब यहाँ 2 कॉमन है तो निकाल दीजिए x माइनस 4। यहाँ देखिए x एंड प्लस 2, अभी दोनों एक समान है मतलब आपका गुणनखंड सही है। यही पहचान होता है गुणनखंड का जांच करने का। यानी px इज इक्वल टू आपका आ गया x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ठीक है, क्योंकि px इज इक्वल टू क्या 0
ठीक है, यानी अब px का तो वैल्यू क्या है हमारे पास इतना है, x + 2 एंड x - 4 = 0। अब इस दोनों, अब x + 2 भी 0 के इक्वल होगा और x - 4 भी इक्वल के 0 होगा, यानी x + 2 = 0 एंड x - 4 = तो यहां से x + 2 = 0 एंड x - 4 = 0। अब x का मान निकाला है तो ये +2 है तो उस साइड भेजेंगे तो -2, और ये x - 4 है तो उधर जाएगा तो +4। सो x = -2 एंड x = 4। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि x का शून्य क्या है, -2 है और 4 है, मतलब x की जगह पर -2 रखिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, और x की जगह पर +4 रखते हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। यही है शून्य। अब चलिए हमको संबंध को स्थापित करना है, तो द्विघात बहुपद यहां एक लाइन लिख दीजिए, इसलिए अल्फा बराबर -2 एंड बीटा बराबर 4। ठीक है, अब आइए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का हमको योग निकालना है। योग मतलब प्लस का साइन, यानी अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है +4। माइनस प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब बटा में कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक तो माइनस में है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, बटा में x² का गुणांक। ओके, अब यहां से देखिए शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, के शून्यकों का गुणनफल, द्विघात में दो शून्यक अल्फा और बीटा का गुणनफल, यानी अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है 4, यानी -8 बटा में कुछ नहीं तो 1। -8 क्या है यहाँ पर अचर पद, यानी अचर पद, अब बटा में एक क्या है x² का गुणक, यानी x² का गुणक। तो इस तरीका से आप एक्सरसाइज बना सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं बहुत ही तेजी से पढ़ा था, कारण है कि मोबाइल का स्टोरेज समाप्त हो चुका है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कृपया कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, मैं वही निखिल सर हूँ, छपरा वाले।